राधे राधे गाइस। तो आज हम होली खेलने के लिए मथुरा जा रहे हैं। तो बहुत टाइम से ना मेरा मन था कि मैं होली एक बार मथुरा में ज़रूर देखूं। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि हम होली खेलने के लिए मथुरा जा रहे हैं। तो हम सुबह 4 बजे के आसपास निकल गए थे ताकि हम टाइम से वहाँ पर पहुँच जाए। जिस टाइम हम ना निकले थे ना उस टाइम अंधेरा हो रहा था और इस टाइम देखिए सूरज निकल चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अब देखते हैं, कहीं चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो कुछ जगहों पे ना मैं ना वीडियो नहीं बना पाई, तो वहाँ ना मैंने फ़ोटोज़ ले ली थी, तो वो फ़ोटो मैं साथ में शेयर कर देती। तो सबसे पहले हम राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि पहले राधा रानी के दर्शन करने बरसाना चल जाओ ना तो बिहारी जी अपने दर्शन बहुत अच्छे देते हैं। तो 2 बारी से हमारा टचवुड ऐसा हो रहा है कि हम सबसे पहले बरसाना जा रहे हैं, फिर हम बिहारी जी। किसके जूते? जूते नहीं डालने। चलो चलो पापा के पास चलो। क्या हुआ, लग रही है? आ जाओ। हाँ क्या गोदी है? नहीं नहीं, पैदल ही चलना है। तो रोपवे में हम बैठ चुके हैं। यहाँ ना इन्होंने ये काम बहुत अच्छा करा है, जिनसे पैदल नहीं चला जाता है या जो कार से आते हैं वो अपनी कार यहाँ पर पार्क करके आराम से इजीली रोपवे में जा सकते हैं। और अगर किसी को पैदल चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी डायरेक्ट ई-रिक्शे से भी यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से रोपवे लेकर वो ऊपर जा सकता है दर्शन करने के लिए। राजा इधर बुग्गी ऊपर आ। तो राधा रानी मंदिर में तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। राधा रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि होली पे शायद इस टाइम पे बहुत भीड़ होगी, पता नहीं हमारे दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस बार राधा रानी मंदिर में तो बहुत सुंदर दर्शन हुए। इस टाइम भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। सुबह के टाइम में ना ऑलमोस्ट ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, भीड़ ना शाम के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और बस हम वापस के लिए निकल चुके थे। तो रोपवे ना जहाँ से स्टार्ट होता है ना वहाँ पर ही बच्चों के लिए ना ये खेलने के लिए ना बहुत से अच्छे अच्छे झूले बना रखे हैं। तो जैसे हम ऊपर चढ़े ना, बुग्गी को तब झूले दिख गए थे, तो मैंने बुग्गी को बोला था मैं नीचे आऊँगी ना तब तक को आते आते झूले झुलाऊँगी। तो यहाँ पर बुग्गी को झूले दिख गए और वो झूले पे ज़िद करने लगा थोड़ी देर खेलने के लिए। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर यहाँ पर खेल ही लेते हैं। अभी वैसे हमारे पास टाइम बहुत था, जब तक हम बिहारी जी पहुँचे ना उस टाइम तक मंदिर सारे पट बंद हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम बुग्गी को खिला लेते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर बुग्गी और बुग्गी के पापा खेलने में लगे हुए हैं। तो यहाँ इसके पापा तो बुग्गी की थोड़ी सी चोट लग गई है, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की सी लगी थी बस उसके, वो मिट्टी थी तो इसलिए ज़्यादा लगी नहीं। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं राधा रानी जी के दर्शन करके। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। तो बरसाना दर्शन करने के बाद हम निकल गए मथुरा परिक्रमा करने के लिए। तो रास्ते में कुछ मंदिर और कुछ हमें ना कुंड मिले थे, उधर हमने दर्शन करे। और यहाँ बुग्गी ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, इसके पापा ने, बुग्गी ने और मैंने, हम तीनों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। और आप बताना है कमेंट करके ये कुंड कौन सा है। तो यहाँ पर बुग्गी ना आइसक्रीम खाने के लिए ज़िद कर रहा है। तो काफ़ी सारी आइसक्रीम बुग्गी ऑलरेडी खा चुका था लेकिन और ज़िद कर रहा था, तो इसलिए इसके पापा इसको ऐसे उठा कर लेकर जा रहे थे। तो बस बरसाना हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। उसके बाद हमारे मथुरा में भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छी परिक्रमा हो गई। 2 घंटे तक हमारी भैया ने परिक्रमा करवाई थी रिक्शे वाले ने, तो हमने रिक्शे में परिक्रमा करी। तो बस अब हम जा रहे हैं बिहारी जी से मिलने के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो होप सो जैसे बरसाना और मथुरा में हमारे दर्शन हुए वैसे ही बिहारी जी में भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो। और होप सो कि वहाँ पर होली खेली जाए और मेरा फाइनली होली खेलने का सपना भी वहाँ पर पूरा हो जाए। तो ये हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ना इधर की हवाओं में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ पर एंट्री करते सारे ना आपको बस एक सुकून सा मिल जाता है। किस किस को सुकून मिलता है वृंदावन जाकर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो ये प्रेम मंदिर है, तो शायद हम आते आते प्रेम मंदिर दर्शन करें। सबसे पहले तो मैंने बिहारी जी दर्शन करने हैं और राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी दर्शन करने हैं। उसके बाद अगर हमारा ना एक्चुअल में एक दिन का ही प्लान है, तो वापसी में हो पाया तो यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, ये ना यहाँ पर हम ना थोड़ी देर खाना खाने के लिए रुके थे। यहाँ ना बहुत सारे मोंकी आ गए थे, तो अभी ना मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है। तो हम अप्रॉक्स 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे। हम सुबह के 4 बजे के निकले हुए थे, तो हमने सोचा होटल क्या लेना, हम पार्किंग में स्टे कर लेते हैं। 3-4 घंटे की बात थी बस। तो हमने कार पार्किंग में लगाई, पास ही पार्किंग में लगाई थी हमने बिहारी जी मंदिर के। तो यही पार्किंग में गाड़ी पार्क करी और उसके बाद यहीं पे थोड़ा लेट गए। तो यहाँ मेरे ना हस्बैंड ना बंदरों से बहुत ज़्यादा ना पंगे ले रहे थे। तो यहाँ पर उसमें चिप्स दे रहे थे, कभी कुछ दे रहे थे, तो उनके साथ ना खेलने में लगे पड़े थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इसको ना कोई मूंगफली का पैकेट दे दिया। वो बहुत, जैसे मूंगफली कोई गिर रही है ना, तो उसको बड़ा साफ़ करके ना बड़े अच्छे तरीके से वो मूंगफली खा रहा है। ये देखिए, बड़े अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके ना फिर उसको अच्छे से साफ़ करके खाएगा वो उसको। तो ये इसकी ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई इनको भी पता है, इनके अंदर भी दिमाग है कि इसे क्या। तो यहाँ पर बुग्गी सोकर उठ चुका है। तो हम यहाँ ना वृंदावन में ना अप्रॉक्स 1-1:30 बजे के आसपास पहुँचे थे और उस टाइम पे सारे पट बंद हो चुके थे। तो इसलिए मैंने सोचा बुग्गी को अभी सुला देती हूँ, अभी काफ़ी टाइम है, ये करेगा क्या। तो हमने एसी चालू करके इसको अंदर ही सुला दिया था। तो ये अब इसने अपनी 2-3 घंटे की नींद पूरी कर ली और 4:30 के आसपास ये उठ गया था फिर से। तो अब हम इसको रेडी करके यहाँ से हम दर्शन करने के लिए निकलेंगे। अब तो सारे मंदिर भी खुल चुके होंगे, तो ईज़िली दर्शन सारे अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड ने ना अब 2 मोंकी आ चुके हैं, एक को मूंगफली दे दिया और एक को ना कुरकुरे पकड़ा दिए। तो वो बड़े आराम से यहाँ पर बैठ के ना खा रहे हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठ के मस्त आराम से वीडियो बना रहे हैं। तो ये सारे इसने ना गिरा दिए, देखिए नीचे गिरा दिए, लेकिन तब भी उसको ना क्लीन करके खा रहा है। जब इसने क्लीन कर करके ही खाने, तो इसको गिराने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले अपना। तो बिहारी जी के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। वहाँ पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं डाली मैंने। तो उसके बाद हम आ गए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भी राधा वल्लभ जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिहारी जी थोड़ी भीड़ मिली, लेकिन राधा वल्लभ जी की यहाँ पर हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और बहुत अच्छे, बहुत सुकून से दर्शन हुए। तो मैं ना निकल चुकी थी, लेकिन एकदम से मेरे पीछे से कलर उड़ा और मेरे बेबी ना मेरे हस्बैंड के हाथ में था। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ वापस होली खेलने के लिए, क्योंकि ये मौका मैं छोड़ नहीं सकती। पता नहीं फिर कभी होली पे मैं आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ। तो मैं घुस गई भीड़ में और वहाँ फिर हमने बहुत अच्छे से होली खेली और उसके बाद हम पहुँच के गंगा घाट दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बुग्गी ना बहुत खुश होकर बोट को देखकर बहुत खुश हो रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। चले तो बुग्गी ज़िद करने लग गया बोटिंग के लिए। तो यहाँ पर हम बैठ गए बोट पे बुग्गी को बोटिंग कराने के लिए। तो बहुत खुश हो रहा था बुग्गी यहाँ पर, वो कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा बच्चा ना मछलियों को खाना खिला रहा था। ये देखिए, छोटा सा बच्चा ना यहाँ पर मछलियों को खाना खिला रहा है। तो बुग्गी उसको बहुत आराम से बैठ के देख रहा था यहाँ पर। बस फिर हमने यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची और यहाँ पर गंगा जी के भी दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। ये देखिए गंगा घाट, बहुत ना सुकून मिलता है यहाँ आकर। और होली पे इस बार मेरे को लगा नहीं था कि इतना खाली मिलेगा। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर होली पे आई और मुझे ये पता था कि होली पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये घाट ना भी यहाँ पर ना आरती घाट ना नया बनाया है, यहाँ पर ना पूजा आरती वगैरह हो गई है। तो बहुत सुकून से दर्शन हुए यहाँ पर हमारे राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के और बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। और अब तो बस बोटिंग हो गई थी हमारी और उसके बाद हमने यहाँ पर यमुना जी की आरती करी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो हमने सोचा हम यहाँ पे आरती करके ही यहाँ से जाते हैं। तो बहुत अच्छे हमारे यहाँ पर होली पे अच्छे से दर्शन हो गए थे सब जगह पे। तो जो भी लोग सोचते हैं ना कि होली पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर हमारे हर जगह दर्शन हो गए। देखो
देखो मथुरा में तो भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर हमेशा खाली मिलेगा, लेकिन ये आपको थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। होली का मैंने सोचा था कि होली पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, पता नहीं हमारे दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए। और सबसे बड़ी बात ना, वहाँ पर होली भी मैंने खेल ली। बचपन से मेरा सपना था कि एक बार मैं मथुरा में होली ज़रूर खेलने के लिए जाऊँ, तो फाइनली वो मेरा सपना पूरा हो गया था। और अब भगवान ने चाहा तो हर साल होली वाले दिन तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन होली के आसपास मैं मथुरा ज़रूर जाऊँगी। तो जिसको भी आना है ना, जो होली के आसपास, होली से पहले नहीं आ सकते ना, वो होली के आसपास आ जाओ, तो बहुत अच्छे से आप होली भी वहाँ पर खेल सकते हैं और आपके अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ आपको ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी बहुत ही तो भीड़ मिलेगी, लेकिन बस आपके दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो जाएंगे। देखिए बिहारी जी जब बुलाते हैं ना, तो वो अपने दर्शन भी खुद ही दे देते हैं। ये नहीं है कि वो आपको बुलाएंगे तो आपको दर्शन ही देंगे, किसी न किसी रूप में वो आपको दर्शन दे ही देंगे। इसी तरह रुको। तो बस यमुना जी की आरती और दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे निधिवन। निधिवन हमने बहुत आराम से दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। थोड़ी भीड़ मिली हमें निधिवन में, लेकिन वहाँ पर भी होली खेली जा रही थी ना, तो बहुत अच्छे से हमारे वहाँ पर भी दर्शन हो गए। और उसके बाद बस हम निकल गए दिल्ली के लिए वापसी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जाम मिला और बस हमारा प्रेम मंदिर रह गया। हमने सोचा था कि प्रेम मंदिर में भी दर्शन कर लेंगे, लेकिन हम अपोजिट साइड में थे और पार्किंग ना निकल चुकी थी पीछे से। पीछे हमें पता नहीं चला वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि हमारी पार्किंग ही मिस हो गई। तो प्रेम मंदिर के हम दर्शन नहीं कर पाए जाम की वजह से, लेकिन बाकी हमारा सारा दर्शन बहुत अच्छे हो गए। बिहारी जी के, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात ना, हम होली खेलने के लिए आए थे और हमने होली फाइनली वहाँ पर खेल ली। रात को लाइटिंग ना प्रेम मंदिर में ना बहुत सुंदर होती है, बट आज तक हमने कभी प्रेम मंदिर की रात की लाइटिंग वहाँ पर नहीं देखी। होप तो शायद नेक्स्ट टाइम अगर हम वहाँ पर जाए तो रात को एक बार प्रेम मंदिर ज़रूर जाएंगे। और ये रहा लोटस टेम्पल, ये माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है। आज तक मैं यहाँ पर भी कभी नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम होप सो यहाँ पर भी मैं अपने दर्शन कर पाऊँ। तो बिहारी जी की और राधा रानी जी की यूँ ही कृपा हम पर बनी रहे और हमें हर महीने अपने दर्शन के लिए वो हमें बुलाए। तो बस हम दिल्ली के लिए निकल चुके थे और रास्ते में ना मथुरा की साइड में तो इतनी बारिश नहीं, मतलब बारिश हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमें रास्ते में ना थोड़ी थोड़ी ना बूंदे बूंदे पड़ने स्टार्ट हो गई थी, लेकिन चलो मौसम अच्छा था, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। तो बस अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो बस रास्ते में ना हम खाना खाने के लिए रुक गए थे। तो ना ये हमारा फिक्स है ढाबा, सुखदेव ढाबा। तो वापसी की तरफ जब भी आप खाने के लिए आओ ना, तो इस ढाबे पे रुको। एक तो प्राइस रीज़नेबल है यहाँ पर, ऊपर से यहाँ का ना खाना बहुत अच्छा है। अगर आप 500 रुपये का भी खाना ले लेते हो ना, तो आपका पेट भर के आपको खाना मिल जाएगा। तो बस थोड़ा जाम आ गया और जाम से आपको पता लग ही गया होगा, हम दिल्ली पहुँच गए हैं। थोड़ा ना दिल्ली में ज़्यादा जाम होता है, ये दिल्ली वालों को पता होगा। तो हमें जाना तो कोई और तरफ से था, लेकिन हम गलती से इंडिया गेट की तरफ से पहुंच गए। इस वजह से हम आधा एक घंटा लेट हो गए घर पहुंचने के लिए। तो बस हम घर पहुंचते हैं, ये व्लॉग यही एंड करते हैं। और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजना। राधे राधे।